अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शराजी नूर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही जरूरी है इस टॉपिक पे बात करना। अच्छा, कि वाई पीपल आर हेल्दी इन यूरोपियन कंट्रीज में या अदर कंट्रीज में लोग इतने हेल्दी क्यों हैं ओवर पाकिस्तानीज एंड इंडियंस में से मोस्टली के पेट निकले होते हैं और चेहरे पे नूर नहीं होता और बेढंगे से उनके जिस्म होते हैं। कोई समझ नहीं आ रही होती किस तरह का उनकी लाइफस्टाइल होता है। मतलब कि वो अर्ली एजेस में ही बीमारियों का शिकार होने लग पड़ते हैं, ये पाकिस्तानी, इंडियंस, इस तरह के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड के ये जो दूसरे कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके अंदर पीपल हेल्दी क्यों है हमारे लोगों की निस्बत, उसकी क्या रीजंस हैं? वो रीजंस मैं आज के टॉपिक में, आज के व्लॉग में डिस्कस करूंगा। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और आपको जो चीजें समझ आए और अपना नॉलेज भी आप लाजमी इस कमेंट सेक्शन में बताया करें ताकि मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये जो मैंने इंडियंस की बात की है ना, इंडियंस बेसिकली जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, वो हमें पाकिस्तानियों को, इंडियंस को वो इंडियन ही समझते हैं। वो समझते हैं कि एक ही इनका सिस्टम है। तो क्योंकि मुझे मेरी बहुत से लोगों से अक्सर बात हुई है, तो वो कहते हैं कि आर यू इंडियन? मैं कहता हूँ जी नहीं जी मैं पाकिस्तानी हूँ। तो कहते हैं वो इंडियन ही है, आप भी इंडियन सेम ही है। तो उनके माइंड में यही है। बहरहाल बात करते हैं, बात कर रहे थे कि वाई पीपल आर हेल्दी इन अदर कंट्रीज। अगर मैं यूरोप की बात करूँ ना, वहाँ पे जो मेन चीज आई थिंक जो मैं समझता हूँ वो है यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम है उनका। अब यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? वो लोगों की केयर करता है। अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है ना, नो प्रॉब्लम, आपने उसको अपने आप को बर्डनाइज नहीं करना, या आपने किसी के तल्ले नहीं डालने जाके मुझे उधार दे दें, मैं मरन लगा जे तो मैनू बचा लो। वहां पे ऐसे नहीं है। वहां पे यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम है और वो आपको आपकी हेल्थ के इश्यूज जो होते हैं उसको आइडेंटिफाई करता है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो आपको उसकी ट्रीटमेंट जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा वहाँ पे बीमारी, हम यहाँ पे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में क्या होता है कि जो बंदा मरन लगे ना, जो मरने वाला हो जाए तो जी बाबे ने चौके ला, बाबा मरने वाला जे। पाकिस्तान उधर क्या होता है, उधर बीमारी थोड़ी सी भी हो ना, बंदे को थोड़ा सा भी कोई मसला हो, वो फौरन उसको चेकअप करवाते हैं, डायग्नोज करवाते हैं कि क्या इशू है। उस इशू को टाइमली जो है ना उसको दबा लिया जाता है, उसका सोल्यूशन निकाल लिया जाता है। और टाइमली जब आप बीमारी पे काबू पा लेते हैं तो बीमारी दूर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बीमारी आती है, नीम की मुंह से जाके मेडिसिन लेते हैं 20 रुपए की, 50 रुपए की, वो खाते हैं। या कुछ अपने जो है ना वो पुराने जो बाबे अपने देसी टोटके जमाते रहते हैं। तो वो जब काम बढ़ जाता है फिर आंदे ना जी बाबे चौके लाहौर लै जाओ, सियालकोट लै जाओ, सियालकोट वाले कहते लाहौर लै जाओ, लाहौर वाले कहते ने कराची लै जाओ, कराची वाले कहते ने ढट्ठे खूज लै जाओ। तो ये सिस्टम है इधर। तो आपको जो है ना वो ये भी एक यहाँ पे क्या कहते हैं, समझ जाना चाहिए बात कि आपको बीमारी जब भी हो ना, थोड़ी सी भी हो, तो आप प्रॉपरली उसका इलाज करवाएं, उसकी ट्रीटमेंट करवाएं ताकि आपका जो है ना इशू रिजॉल्व हो सके। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जो मेन और मेजर इंपॉर्टेंट चीज है वो है उनकी बैलेंस्ड डाइट। अब बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है अच्छी सेहत के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए। पाकिस्तान की अगर मैं पहले बात करूं ना, पाकिस्तानियों की बात करें, जो दिल किया, जो मिला, जो ऊट पटांग खा लिया बस, ठीक है। देखिए मैं सबसे पहले आपको एक हदीस बताता हूँ। हदीस का मुझे सॉरी रेफरेंस नहीं आता, लेकिन मैंने काफी मशहूर आलम दीन है मौलाना तारिक जमील साहब, उनका मैं बयान सुन रहा था एक्चुअली। तो वो ये हदीस बता रहे थे, वो कह रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी कभी भी बोसीदा खाना नहीं खाया। अब ये इसका क्या मतलब है? मतलब कि अगर लेट सपोज कि हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि रात को हमने पकाया, वो भी सुबह भी वही खाना होता है, अगली दोपहर को भी हमने वही खाना होता है।
वही वो सीधा खाना हम बार बार गर्म करके खाते हैं, उसका नुकसान है। हदीस में ये है कि नबी पाक ने फाके तो काट लिए, लेकिन कभी भी एक टाइम का पका हुआ खाना दूसरे टाइम नहीं खाया, वो सीधा खाना नहीं खाया। इसका मतलब ये है कि एक दफा जो खाया वो दोबारा नहीं खाया। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम साग की मिसाल ले रहे, साग हमने पकाया, हमने उसको गर्म कर करके पूरा हफ्ता खाते रहे, इस तरह नहीं करना। आपने एक टाइम में जो चीज़ खाई है उसको बार बार गर्म करके खाने से नुकसान होता है। ये बात तो कॉमन सेंस की बात है, और ये हदीस मुझे उन्होंने बताई तो यकीन करें। अब आप लोगों को अगर बताएं ना, हमारे ईमान इतने कमज़ोर हैं कि हम कहेंगे और भाई हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, हम तो इतने क्या कहते हैं कैसे मैनेज करेंगे, एक टाइम खा के भी दूसरे टाइम कैसे जो है ना वो डिफरेंट खाना खाएंगे। मैं गरीब हूँ। तो भाई आप फाके काट लो, आप ना खाओ, किसने बोला खाने के लिए? नहीं मरते आप, अच्छा इतनी जल्दी नहीं मरते आप। तो ईमान स्ट्रांग होना चाहिए ना बंदे का। आप एक टाइम खाया, बार बार गर्म करके उसी को खा रहे हैं, फिर कहते हैं जी हम बीमार हो जाते हैं, हमें एसिडिटी हो गई है, हमें वॉमिटिंग हो गई, हमें ये हो, हमें वो हो गया। तो जब आप इस्लाम पे हदीस पे अमल ही नहीं करेंगे तो फिर यही होना है। अब यूरोपियंस की बात करें, उनकी बैलेंस डाइट किस तरह से है, वो सादा खुराक खाना ज्यादा पसंद करते हैं, थोड़ा खाते हैं। मैंने देखा वो थोड़ा खाते हैं, यकीन करें, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी बाहर की कंट्रीज के बड़े लोगों से बात होती है। झूठ बोल रहा है। वो एक दिन ना वो खा रहे थे, एक प्लेट में इतने से चावल थे, साथ एक बॉइल्ड अंडा था, साथ कोई और चीज थी थोड़े से। तो मैंने पूछा कि आपने सिर्फ इतना यही खाना है? कहते हाँ मैंने बस यही खाना है। तो मैंने कहा इससे तो भाई दाढ़ भी गिली नहीं होनी। मैं कहते दाढ़ भी गिली नहीं होनी, आंदे ना हमने इतना ही खाते हैं। और सेकेंडली उनकी रूटीन है कि उन्होंने जब सुबह जाना है, जॉब पे जाना है, उन्होंने नहा के जाना है और रात को सोने से पहले भी नहाना है। तो ये भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल का एक अच्छा उनका सिस्टम है। और बैलेंस डाइट की मैंने आपको पहले भी बताया कि बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है अच्छी सेहत के लिए। इसी तरह से बैलेंस डाइट के साथ ही उनका एक्टिव लाइफ स्टाइल है। एक्टिव लाइफ स्टाइल में ये है कि वो हरकत में रहते हैं। वो पाकिस्तानीज की तरह वेले सूटे ला छड़े, 4-4 परोंठे खा के सुते रहे, ये काम नहीं करते वो लोग बिजी रखते हैं अपने आप को। वो लोग साइकिलिंग करते हैं। पाकिस्तान में जनाब क्या होता है, यहाँ से वो साथ मोहल्ले की दुकान पे चीनी लेने जाना हो ना तो मोटरसाइकिल पे जाते हैं या गाड़ी निकाल लेते हैं बाहर। वहाँ पे ये सिस्टम नहीं होता, वहाँ पे साइकिलिंग करते हैं लोग। मीलों जो है ना वो दूर तक कोई काम छोटा मोटा पड़ जाए वो साइकिलिंग करते हैं। वो लोग जस्ट वीकेंड के ऊपर अपनी गाड़ियां बाहर निकालते हैं, अपनी फैमिली के साथ बीचेस पे जाते हैं, वहां पे जाके एंजॉय करते हैं। लेकिन बाकी जो डेज है, वर्किंग डेज है, वो अपने आप को इतना बिजी रखते हैं। और यहाँ पे चोरी आंदे जी भाई मैं चोरी हाँ तो मैं तो कख नहीं करना। और यकीन करें वो टाइम वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में भला क्या होना करना है। यहाँ पे अभी देखें, पहले लोगों के घरों में साइकिलें बहुत कम होती थी, फिर साइकिलें आ गई, फिर मोटरसाइकिलें आ गई, बाइक तकरीबन हर घर में मौजूद है। उसके बाद अब गाड़ियों का दौर आ गया, फिर तकरीबन हर घर में गाड़ी होगी। इसी तरह से एक वक्त ऐसा आएगा कि लोगों जो बड़े बड़े लोग होंगे ना, लोगों के घरों की छतों पे हेलीकॉप्टर खड़े होंगे और बड़ा भाई छोटे भाई नू आखेगा अरसलान चाबी दई, मैं ओ फौजी की दुकान तो दही फड़ लिया वहां। ये काम भी होना करना है इस पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में। इसके बाद मैं समझता हूँ कि इन्वायरमेंट भी बहुत जरूरी है एक अच्छी हेल्थ के लिए। अगर उन कंट्रीज के इन्वायरमेंट की बात करें ना तो बहुत साफ सुथरा इन्वायरमेंट है, आपको डस्ट नहीं मिलता, आपको ये जो धुआं फैक्ट्रियों का, ये वो चीजें, ट्रैफिक का नॉइज, ये चीजें नहीं मिलती। वहां पे हर चीज डिसिप्लिन्ड है। और वहां पे आप जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे इतनी खामोशी और इतना यहाँ पे कंफर्टेबल आप लोग फील करते हैं। मैं तो नहीं बाहर गया हुआ, लेकिन मैं जो फील करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है जी, यहाँ में टी टी पा पा और इतना नॉइज, और यहाँ पे
धुआं और इतना डस्ट होता है, और जनाब धुआं गाड़ियों से निकल रहा होता है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वन व्हीलिंग कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे 4-4 बिठा के जनाब जा रहा है, तो यहाँ पे पूछने वाली कोई नहीं है। और यहाँ पे उसके अलावा वहाँ पे मैं फूड की भी एक बात करना चाह रहा हूँ मजीद, कि वहाँ पे केमिकल्स और फूड की क्वालिटी पे, फूड की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई होटल वाला या कोई भी रेस्टोरेंट वाला कोई 2 नंबरी का आ रहा हो, खोता कोई डॉग शाग बेच रहा हो, तो वो जनाब फूड अथॉरिटी वाले जाते हैं, थोड़े बहुत पैसे लेते हैं, बाद में कहते हैं ठीक है जी आप करें अपना काम। और ये ऐसा होता है, बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें पकड़ी गई हैं लेकिन अभी तक वो चल रहे हैं। और ये बात आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह का सीन होता है, वहाँ पे ऐसे नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं इन चीज़ों पे। तो ये चीज़ें, जो उनका इन्वायरमेंट है ना, उनके रोड्स खुले साफ सुथरे, वहाँ की फ़ज़ा और ट्रैफिक का कोई नॉइज़ नहीं है, हर चीज़ एक पैटर्न में है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल और कुदरती निज़ाम को फॉलो करते हैं, वो इस्लाम को फॉलो करते हैं। बेशक उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ, हम नहीं फॉलो करते अनफॉर्चुनेटली। और एंड पे जो है ना, वो जो लास्ट पॉइंट है वो भी बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए, बताऊंगा, इनडायरेक्टली बता देता हूँ, कि वो स्ट्रेस को रिड्यूस रखते हैं अपने माइंड के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर और अपनी नीड्स के ऊपर। वो किसी भी चीज़ को हावी नहीं होने देते, ये समझ लें, वो किसी चीज़ को हावी नहीं होने देते। वो अपने स्ट्रेस को रिलीज रखते हैं, अपने ऊपर स्ट्रेस किसी भी चीज़ का नहीं आने देते। ये भी बहुत बेसिक पॉइंट था जो मैंने आपको कोड वर्ड्स में बताया। आज के व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इंफॉर्मेटिव वीडियोस, व्लॉग्स मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इस योर चैनल। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।